हाय गाइज, तो एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ न्यू एपिसोड। तो गाइज, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, लिहान अपनी जबरदस्ती तारीफें कर रहा होता है, जिसे सुनकर मिस लिनर वहाँ पे आ चुकी थी और काफी गुस्से में आगे बढ़ने लगती है। तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस लिन को वहाँ पहुँचते हुए देखते हैं, पर वह लिहान को देखती है मगर उसे कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। पर तभी बाहर से लिहान की असिस्टेंट मिस मेंग की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि लिहान को बाहर बुला रही होती है। लिहान जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पे वही बंदा जो कि उसे पहले मिला था, उसे देखकर लिहान को लगता है कि मिस मेंग भेस बदल के यहाँ पे आई हुई है, इसीलिए वह उसके बैग पे एक स्लैप मार देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम एक लड़के का भेस बदल लोगी तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। जिस पर वह डिसाइपल बोलता है कि मास्टर, मैं लड़का ही हूँ, आप गलत ही समझ लिए, पर आप एक पवेलियन मास्टर होने के बाद भी ऐसी अश्लील हरकतें करती है, यह आप पे शोभा नहीं देता। पर तभी पीछे से मिस मेंग आती है, जो कि बोलती है, मास्टर, बहुत दिनों से मैं आपसे नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे नहीं पहचान पाए। लिहान उससे पूछने लगता है कि बताओ, मैंने जो चीज के बारे में तुम्हें बताने के लिए बोला था, यानी कि खोजने के लिए, उसके बारे में क्या तुमने पता लगाया। तो मिस मेंग उसे बताती है कि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी उस ट्रेजर से भी ज्यादा। आपने जो सीक्रेट टेक्निक खोजने के लिए बोला था वह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मैं खबर लाई हूँ। दरअसल जल्द ही 7 पीक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस कंपटीशन के अंदर में एक पीक ऑफ डिसइल्यूजन सभी को दिखने वाला है, जिसके लिए सभी इस सेक्ट में भसर मचाए हुए हैं और इस डिसइल्यूजन को खोजने के लिए सभी सेक्ट इस सेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी सेक्ट वाले। लिहान उसे पूछने लगता है कि जो बातें तुम बोल रही वो मेरे समझ से परे हैं, इसीलिए तुम मुझे इसे डिटेल में समझाओ, आखिरकार यह खेल क्या है। तो मिस मेंग उसे बताने लगती है कि दरअसल यह जो चांगहान सेक्ट है यह उसी 7 पीक के फ्यूजन का एक पार्ट है और मिस लिन जो कि यहाँ की एक लीडर है, उन्हें यहाँ का लीडरशिप उनके मास्टर द्वारा यहाँ विरासत में मिली है और अभी मिस लिन इन 7 सेक्ट से अकेले लड़ने की कोशिश कर रही है, पर इसके पास इतना ज्यादा शानदार डिसाइपल नहीं है जिसकी मदद से वह यहाँ के इस पीक ऑफ डिसइल्यूजन को प्राप्त कर पाए। वह चाहती है कि वह 7 पीक कंपटीशन को जीतकर अपने पीक का नाम रोशन करना चाहती है, क्योंकि डिसइल्यूजन इसी के सेक्ट में है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह यहाँ के लीडर के विरासत से बाहर कर दिया जाएगी और ऐसा होने पर यहाँ के मास्टर इनका विरोध करेंगे और यह पीक ऑफ डिसइल्यूजन उसी सेक्ट का एक ट्रेजर है और यह वही ट्रेजर है जिसे आप खोजना चाहते हैं। और यहाँ तक उसी पीक ऑफ डिसइल्यूजन को छुपाने के लिए सीक्रेट ट्रेजर का अफवाह पूरे सेक्ट में फैलाया गया था। लिहान उससे पूछता है यह पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे है, तो मिस मेंग उसे इस बारे में बताती है कि वह ट्रेजर इसी सेक्ट के किसी सीक्रेट प्लेस में छुपा हुआ है, जो कि मुझे भी मालूम नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ के पुराने लीडर जो कि यहाँ के बारे में अच्छे से जानते थे, जो कि आत्महत्या कर मारे गए, शायद अपने स्टूडेंट यानी कि मिस लिन को उन्होंने सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जरूर ही बताया होगा, यानी कि पीक ऑफ डिसइल्यूजन के बारे में बोल रही होती है। और ऐसा अफवाह पूरे सेक्ट में फैलाया गया है कि मिस लिन को इस बारे में पता है, पर कुछ लोगों का कहना है कि इस बारे में मिस लिन को भी नहीं मालूम। और साथ ही तुम्हारे मास्टर के बारे में यह अफवाह भी फैली हुई है कि तुम्हारे मास्टर जो कि अपने मास्टर से प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हारी मिस लिन जो कि तुम्हारे अभी मास्टर है वह अपने मास्टर को काफी ज्यादा पसंद किया करती थी उनके पोलाइट बिहेवियर के कारण, और अपने मास्टर से प्यार करना यहाँ पे काफी गलत माना जाता है। लिहान बोलता है कि पर मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इस पे भरोसा भी नहीं करता और इस बात के बारे में बिना जाने हुए मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता। तो मिस मेंग उसे बताती है कि इस बारे में आप यकीन ना ही करे तो अच्छा है, आप इस पे भरोसा करे चाहे ना करे, पर आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा ताकि आप पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज सके और उसे हासिल कर सके, क्योंकि आप यहाँ के न्यू यंग मास्टर बन चुके हैं, इसीलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सेक्ट का नाम रोशन करें। अगर आपने इस ट्रेजर को हासिल नहीं किया तो यहाँ के मास्टर तुम्हें अपना निशाना भी बना सकते हैं और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और यह सब बात जानने के बाद लिहान इतना ज्यादा सीरियस हो चुका था कि वह कल होने से पहले ही रात भर में उस मास्टर के घर को अच्छी तरीके से छान मारते हैं और वहाँ के सामानों को तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि वह इस डिसइल्यूजन को खोजना चाहता था। पर उसे इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाता है। वह हार पछताकर सोचने लगता है कि आखिर यह पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छुपा है। लिहान को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देख मॉर्टल फेरी उसे बताती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, उस सीक्रेट ट्रेजर वाला इनमें कैसे छुपा हो सकता है, वह एक रेयर ट्रेजर है और इन कचरों में क्या ढूंढ रहे हो। तो लिहान उसे बताता है कि वह एक फेमस ट्रेजर पीक ऑफ डिसइल्यूजन का एक पार्ट है और वह एक काफी खतरनाक टेक्निक है जिसका शेप किसी
भी चीज में हो सकता है जिसे पता लगाना भी काफी मुश्किल हो सकता है। तभी वहाँ पे सेक्ट लीडर मिस लिंग आ जाती है, जो ली हान को डांटते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के सामानों को हाथ लगाने की और उनके घर को इस तरीके से छान मारने की। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं जो कि तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो? जिस पर ली हान उसके पास जाते हुए पूछने लगता है, तो आप ही बता दीजिए ना कि वह पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छुपा हुआ है जिसे मैं आपके मास्टर के सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा और उसे अच्छे तरीके से रख दूंगा और उसे खोजने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। जिस बात को सुनने के बाद मिस लिन उसे ना में जवाब देती है कि मुझे नहीं मालूम। ली हान उसे फिर से पूछने लगता है कि यहाँ के पुराने मास्टर मरने से पहले तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाए थे, शायद पीक ऑफ डिल्यूजन के बारे में भी बताए होंगे, या तो तुम मुझे बता ही सकती हो। आखिरकार मैं यहाँ का न्यू यंग मास्टर बन चुका हूँ। और अपने मास्टर की इस तरीके से बातों को सुनने के कारण मिस लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसे बोलने लगती है कि तुम हद पार कर रहे हो, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा यही हुआ कि तुम मुझे मजबूर नहीं करो खुद को मरने के लिए। पर ली हान डरता नहीं और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर कैसे मरे, और उससे यह भी पूछने लगता है कि कुछ दिनों के बाद 7 पीक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसमें हार गई तो तुम इस सेक्ट की लीडर नहीं होगी और तुम्हें इस पद से निष्कासित कर दिया जाएगा और तुम्हें इस 7 पीक अलायंस से बाहर भी कर दिया जाएगा, और वो पीक ऑफ डिसइल्यूजन जो कि तुम्हें वहां जीतने में मदद कर सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हार मान चुकी हो, मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मरते दम तक इस पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज के ही रहूंगा और उसे सेक्ट ट्रेजर को खोजने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें मुझे जमीन और आसमान एक क्यों ना करना पड़े। जिस पर मिस लिन बताती है कि मेरे मास्टर ने मरते वक्त एक पहेली मुझे बता कर गए थे, जो पहेली ऐसा है कि जब कोई भी जगह किसी के हाथों में लग जाता है तो वह जगह उसके छत्र छाया में काफी विशाल साम्राज्य का निर्माण करता है। यह पहेली सुनने के बाद ली हान थोड़ा सोचने लगता है और समझ जाता है कि इस पहेली में क्या छुपा है और इसके बारे में वह गहरी राज भी जान चुका था कि, और गाइस मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सुनने के बाद यह कैसे जान गया। फिर मिस लिन उसे उसी गहरे खाई के मोड़ पे ले आती है, जहाँ आते हुए ली हान उसे बताता है कि मैं इस पहेली का मतलब जान चुका हूँ। तो मिस लिन उससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तुम मुझे भी तो बताओ। ली हान उसका जवाब देने से पहले उससे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर ने कभी इस गहरी खाई के नीचे जाने के बारे में सोचे थे क्या, या फिर तुम्हें कहे, या फिर कुछ और भी बातें। जिस पर मिस लिन बोलने लगती है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा चालाक और काफी खतरनाक और टैलेंटेड भी थे, उन्होंने इस चीज को छुपाने के लिए कोई अच्छा ही जगह चुना होगा। मुझे उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया और एक पहेली देकर मारे गए। जिस पर ली हान उसे बताता है कि अगर तुम्हारे मास्टर इतना ज्यादा ही टैलेंटेड थे तो तुमने उसकी बातें क्यों नहीं मानी और भला तुम्हें एक पहेली देकर क्यों चले गए, क्या तुम्हें इतना ज्यादा टैलेंटेड समझते थे पर तुम हो नहीं। जिस बात से मिस लिन काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है और उसका जवाब देने के लिए जैसे ही वह पीछे हटती है, पर ली हान वहाँ से गायब हो चुका था। ली हान को यहाँ से गायब होता हुआ देख मिस लिन भी थोड़ा चिंतित हो चुकी थी कि वह आखिरकार कहाँ चला गया। पर तभी एक टेलीपोर्ट फॉर्मेशन से ली हान निकलता है और उसके हाथों को पकड़कर दूसरे ही जगह पे ले आया होता है, जो कि असल में पीक ऑफ डिसइल्यूजन होता है। जैसे ही पीक ऑफ डिसइल्यूजन ओपन होता है उसमें से काफी पावरफुल ऑरा बाहर को निकलता है और यह टेक्निक भी डिसइल्यूजन का एक पार्ट होता है और यह सब फाइनली डिसइल्यूजन के पीक पे पहुंच गए होते हैं। ली हान फाइनली इस पजल को सॉल्व कर लिया होता है और वह इस डिसइल्यूजन पे भरोसा किया था, जिसके कारण वह इस पजल को सॉल्व करने में कामयाब हो पाया। अब यहाँ पे जो उन्हें दिखाई देने वाला था वह दरअसल में मिस लिन के मास्टर द्वारा बताया जाने वाला एक मैसेज है, जो मास्टर मिस लिन को यह बताने की कोशिश करना चाहते थे कि जब मिस लिन एक पीक ऑफ डिल्यूजन को खोज लेगी तो इस हकीकत के बारे में भी जान पाएगी और उनके सामने वह मेमोरी भी आ जाती है जो उन दोनों के सामने ही होती है, जिसमें मिस लिन के मास्टर किसी दूसरे ही सेक्ट के लीडर हेलेन के साथ फाइट कर रहे होते हैं। क्योंकि वह लीडर हेलेन जो कि मास्टर के साथ फाइट इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले इसके मास्टर को पीक ऑफ डिसइल्यूजन टेक्निक को सीखने के लिए बोले थे, मगर इन्होंने 3 महीने होने के बाद भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें 3 महीने दिए हैं मगर तुमने इस टेक्निक को संभालने में काफी देर कर दी और अभी तक तुमने इस पीक ऑफ डिसइल्यूजन के पावर को रियल वर्ल्ड में नहीं लाया है, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई भी अपने सोच की पावर को रियल फॉर्म में विकसित कर सकता था। और वह यह भी बोल रहा था कि अगर तुमने इस टेक्निक को जल्दी ही नहीं सीखा तो मैं तुम्हारे साथ इस तुम्हारे पूरे सेक्ट को भी खत्म कर दूंगा। और इस बात से दोनों में काफी ज्यादा फाइट होने लगती है जो दिखने में काफी तगड़ा होता है। मिस लिन मास्टर को यह सब करते हुए देखकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है और ब्लैक कपड़ों वाला मास्टर हेलेन काफी ज्यादा पावरफुल
होता है जो कि इसके मास्टर को काफी ज्यादा आसानी से हरा रहे होते हैं। मिस लिन को यह सब हकीकत लग रहा होता है, पर वह थोड़ी ही देर में यह सब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि उसे मास्टर यह मेमोरी बताना चाहते थे। इधर मिस लिन के मास्टर पीछे नहीं हटते और उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और बोलने लगते हैं कि भले ही मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा पर मैं अपने सेक्ट को कुछ नहीं होने दूंगा और इस सेक्ट के टेक्निक को भी नहीं तुम्हें दूंगा, और अगर मैं इस टेक्निक को सीख भी जाऊंगा पर मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। इस बंदे हेलेन ने उस टेक्निक को खोजने के लिए पहले ही काफी सारे सेक्ट को बर्बाद कर चुका है और वह इस टेक्निक को सीखने में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वह भी इस सेक्ट को खत्म करने के लिए आ चुका है। अगर यह मास्टर इस सीक्रेट टेक्निक को उसे नहीं बताते हैं तो इन्हें भी मरना होगा, क्योंकि इस टेक्निक के मदद से वह किसी भी सोचे हुए चीज को अपने रियल वर्ल्ड में लाने की ताकत रखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा टेक्निक है। इधर लेहान ये सब फाइट देखने के बाद मिस लिन को बताने लगता है कि तुम्हारे मास्टर तो काफी ज्यादा ही चालाक थे, जो कि उन्होंने इन सब को इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इस हकीकत को दिखाने के लिए उन्होंने पीक ऑफ डिसइल्यूजन का इस्तेमाल किया। वह मर गए पर वह इस टेक्निक को किसी को भी नहीं बताए। वाकई में तुम्हारे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन तुम्हारी फूटी हुई किस्मत तुम्हें अपने मास्टर को मार खाते हुए देखना पड़ रहा है। यह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मिस लिन उसे डांटने लगती है और बोलती है कि तुम भूलो मत, तुम यहाँ पर जिस चीज के लिए आए हो उसे जल्दी से खोजो और यहाँ से निकलना होगा। इधर इन दोनों की फाइट चल रही होती है जिसमें मास्टर किसी को अपने मदद के लिए बुलाने लगते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लड़की होती है और यही इस मास्टर की पहली गर्लफ्रेंड और पहली डिसाइपल होती है, जिस मास्टर ने काफी ज्यादा इसे ट्रेनिंग कराया होता है और इससे प्यार करते थे। और इस मेमोरी में वह यह भी बताना चाहते थे कि वह किससे प्यार करते थे। मिस लिन को लगता था कि उसके मास्टर उससे ही प्यार करते थे, पर इसका सोचना गलत था। मास्टर की असल गर्लफ्रेंड यह लड़की होती है। यह सब जानने के बाद मिस लिन अंदर से ही काफी दुखी होती है और वह अपने सोच पे काफी शर्मिंदा होती है कि उसने कैसे सोच लिया कि उसके मास्टर भला उससे प्यार करेंगे, क्योंकि वह पहले से ही किसी से प्यार करते थे। पर यह सारी बातें मास्टर हेलेन समझ चुके थे, इसीलिए वह इसके डिसाइपल को मार देते हैं ताकि उसके मास्टर को इस दर्द का एहसास हो सके और वह इस टेक्निक को समझ पाए। अपने प्यार को मरता हुआ देखकर मास्टर बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं। वह इतना ज्यादा इमोशनल हो चुके थे और अंदर से टूट चुके थे कि उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि उन्होंने गलती से ही सही पर इस टेक्निक को सीख लिया होता है, जिस टेक्निक की मदद से वह अपने इमेजिनेशन से किसी वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते थे। अब यह टेक्निक प्राप्त होने के बाद हेलेन को भी पता चल चुका था कि मास्टर ने इस टेक्निक को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए वह इसे यहाँ के सेक्ट का लीडर घोषित कर देते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि अब से तुम यहाँ के न्यू लीडर हो। अब से यह टेक्निक तुम्हारे सेक्ट की शान है, जिस टेक्निक को सभी के द्वारा सीक्रेट ट्रेजर का नाम दिया जाएगा, जो कि काफी फेमस हो जाएगा। यह सब देखने के बाद लिहान यह तो समझ चुका था कि सीक्रेट ट्रेजर का जो माजरा है वह असल में सेक्ट लीडर हेलेन से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने ही यह टेक्निक इस मास्टर को दिया था, क्योंकि वे काफी ज्यादा ही टैलेंटेड थे। पर जैसे ही यह सब मेमोरी खत्म होता है, यह मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिस बारे में इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। इस मेमोरी के माध्यम से मास्टर हमें क्या बताना चाहते थे और इस बार यह मेमोरी स्टार्ट हो रहा है, जिसे देखने के बाद लिहान यह तो समझ चुका था कि मास्टर ने यहीं पर सीक्रेट ट्रेजर को छुपाया होगा और इसमें सेक्ट लीडर हेलेन ने भी साथ दिया होगा ताकि वह ट्रेजर को छुपा सके। पर मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, इसीलिए वह जल्दी ही समझ गए। लेकिन जैसे ही यह मेमोरी खत्म होती है, मेमोरी फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिस बारे में इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसका मतलब मास्टर इस माध्यम से उन्हें ये बताना चाहते थे कि बार बार इस मेमोरी को देखो और इसमें पता लगाओ कि पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ छुपा है। जब तक वे लोग पीक ऑफ डिसइल्यूजन इस मेमोरी में खोज नहीं लेते तब तक यह मेमोरी दोबारा से रिस्टार्ट होता ही रहेगा और ये सब यहाँ से नहीं निकल पाएंगे जब तक कि वो इसको खोज नहीं लेते। जिसे देखने के बाद लिहान तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मास्टर हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार इस मेमोरी में किधर ट्रेजर है। लिहान उस मेमोरी को बार बार अच्छी तरीके से देखने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि ये पीक ऑफ डिसइल्यूजन कहाँ पे छुपा हुआ है। वह बार बार उसे देख रहा था, लाखों बार उसको एनालाइज करने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। ऐसा पहली बार था जब उसे इन सब के बारे में जानकारी लेने में काफी समय लग रहा था। इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी लिहान को कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर ये लोग सूरज को डूबने से पहले इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए तो ये लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे हमेशा के लिए। लिहान काफी ज्यादा चिंतित होने लगता है कि कैसे पता करूं। अब तक यह सब देखने के बाद लिहान यह तो समझ चुका था कि यह मेमोरी असल में नहीं है और यह भी जान चुका था कि यह मेमोरी असल में मिस लिन की मास्टर की नहीं बल्कि सेक्ट लीडर
अंदर हेलेन की मेमोरी है। उन्होंने इस मेमोरी को बनाया था ताकि वह एक अच्छे बंदे जो कि इस पीक ऑफ डिसइल्यूजन को खोज पाएगा वही इसका हकदार होगा। के दौरान लीहान यह भी समझ चुका था कि अगर उसे इस खेल को खत्म करना है तो उसे मास्टर की गर्लफ्रेंड को मरने से पहले ही इस खेल को रोकना होगा, ताकि ना ही मास्टर को दर्द का एहसास होगा और ना ही यह खेल दोबारा से शुरू होगा। और इस प्रकार वह रेडी हो जाता है इस खेल को खत्म करने के लिए। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।